अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें दौलत से मालामाल कर दूंगा, अपना सारा जिन्नाती खजाना मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारी ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मरियम चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। गरीबी ने उसके दिल से एक जिन्नजात का डर खत्म कर दिया था। हालात ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था। शायद वह उस जिन्नजात की बात मानने पर मजबूर हो गई थी। अगले दिन लाल रंग का जोड़ा पहनकर वह उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी जहाँ पर रेहान जिन्नात उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। अपने छोटे भाई बहनों के लिए उसे एक अच्छी जिंदगी खरीदनी थी। तभी वह जिन्नजात मरियम को अपनी दुनिया में ले गया। उसकी दुनिया बहुत ही डरावनी थी। वह एक पुराने खंडहर नुमा घर में जा पहुँची थी जहाँ पर बहुत सारी गुफाएं भी थीं और एक अजीब सी लाल रोशनी। देखते ही देखते मरियम की आंखों के सामने से सारा मंजर बदल गया। अब वह एक बड़े शानदार महल में मौजूद थी जहाँ पर सारे ही जिन्नात थे। थोड़ी देर बाद रेहान और मरियम का निकाह हो गया। अब वह वापस अपनी दुनिया में लौट आई थी, लेकिन पलक झपकते ही मरियम की जिंदगी बदल गई थी। उसने अपनी बीमार माँ का इलाज भी करवाया और छोटे भाई बहनों के लिए एक खूबसूरत घर खरीद लिया। अब वह शहर में रहने लगी थी और उसने कारखाने में काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि रेहान जिन्नात ने उसकी जिंदगी अपने नाम कर ली थी और उसे दौलत से मालामाल कर दिया था। लेकिन एक दिन मरियम की माँ उससे कहने लगी, अब मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अब तुम्हारी छोटी बहन इस काबिल हो गई है कि वह घर के मामलों को संभाल सके। ये सुनकर मरियम घबरा गई और अपनी माँ से कहने लगी, नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। मरियम की माँ उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। वे कहने लगी, आखिर क्या वजह है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? लेकिन मरियम कभी भी अपनी माँ को नहीं बता सकती थी कि अपने छोटे भाई बहनों और माँ की जिंदगी के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उसने अपनी सारी कुर्बानी, सारी खुशियाँ अपने घर वालों के नाम कर दी थी और खुद एक जिन्नजात से निकाह कर लिया था। अब वह हर रात मरियम के पास आता और उससे ढेरों बातें करता। कभी कभी वह मरियम को अपनी दुनिया में ले जाता, लेकिन मरियम ने सारी जिंदगी शादी नहीं की, बल्कि एक जिन्नजात के नाम पर ही उसने अपनी जिंदगी गुजारी थी।